नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का द्वितीय पाठ है संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने संयुक्त स्वर भी इससे पहले वाली क्लास में प्रथम पाठ्य में पढ़ चुके हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे यहाँ पर है ये श क्षत्रिय क और श के मिलने से बना है और इसमें स्वर कौन सा है? अ। उसी तरह कक्षा कक्षा में जो ये क्षत्रिय है ये किससे मिलके बना है? क और श, और इसमें स्वर क्या है? आ। तो ये कक्षा क श और इसमें स्वर है आ। उसी तरह से त्रिशूल किससे मिलके बनता है? त और र से, और इसमें स्वर है अ। पत्रम प अ त र अ, और इसमें लास्ट में है ये म हलंत वाला। ज्ञानी किससे मिलके बनता है? ज्ञानी बनता है ज और य के मिलने से, और इसमें स्वर है अ। जब भी हम कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखते हैं तो उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं, और जब उसमें स्वर जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा स्वर वाला, ऐसे ज। पर जब हम उसको खाली व्यंजन लिखते हैं तो हम हलंत लगाते हैं और स्वर जुड़ने पर वो पूरा होता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा रहता है। तो ज्ञानी किससे मिलकर बना है? ज्ञानी बना है ज और इया के मिलने से, और इसमें स्वर है अ। उसके बाद ध्य बनता है द और य के मिलने से। द और य के मिलने से बनता है ध्य। जो ध्य विद्यालय में होता है, विद्या में होता है, वो होता है ध्य, और ये ध्य बनता है द और य के मिलने से। इस तरह से हमने 4 संयुक्त व्यंजन देखे। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और ध्य। क्षत्रिय बनता है क और श के मिलने से। त्रिशूल बनता है त और र के मिलने से। ज्ञानी बनता है ज और इया के मिलने से, और ध्य बनता है द और य के मिलने से। इस तरह से ये 4 संयुक्त व्यंजन है। एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सह मेलनम संभवति तेन बहुविधानि संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। जब कोई आधा व्यंजन और उसके साथ स्वर वाला व्यंजन मिलता है तो उनको भी हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और य, क के साथ य मिला है, और ये क जो है ये व्यंजन है बिना स्वर का, और ये य में स्वर है अ। उसी तरह क और ये जो नीचे है इसमें ये र है, र। और ध्य आपने अभी पढ़ा है द और य के मिलने से बनता है अर्णव। ये जो ऊपर र होता है ये आधा होता है, हलंत वाला र होता है ये, और जो ये नीचे र होता है ये पूरा होता है। नीचे वाला र पूरा होता है, इसमें स्वर है, परंतु जो ये ऊपर र लगता है ये आधा र होता है। र को जरा हम अच्छे से समझते हैं। ये जो हम ऊपर र लिखते हैं ये होता है र हलंत वाला, और जो ये हम र नीचे लिखते हैं तो ये होता है र, और इसमें स्वर भी है। इस तरह से ये जो नीचे वाला र होता है इसमें स्वर होता है, परंतु ये जो ऊपर वाला र होता है ये बिना स्वर का होता है। अर्णव में ये र ऊपर हलंत वाला र, इंद्र में ये र और इसके साथ स्वर भी है अ, और ये जो उष्ट्र में ये नीचे र है। मंत्र त्रिशूल, ओष्ठ्य श और ठ, श हलंत वाला और ठ भी हलंत वाला। संध्या में ये न व्यंजन, ध व्यंजन, और उसके बाद य व्यंजन और स्वर है आ। के बाद हम वर्ण वियोग देखते हैं। शब्दों को के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। राम है, में र में हलंत लगाएंगे और ये व्यंजन है। अब इसका र का स्वर अलग करेंगे आ, और उसके बाद है म में हलंत लगाएंगे तो म में स्वर है अ, और ये लगे हैं विसर्ग। हरी में सबसे पहले है ह व्यंजन, और ह व्यंजन में है अ स्वर। के बाद है र व्यंजन, और र व्यंजन में है छोटा ई स्वर,
और विसर्ग। सीता, सीता में सबसे पहले है स हलंत वाला, उसके बाद स्वर है उसमें बड़ा ई और त हलंत वाला और स्वर है आ। गुरु, गुरु में ग, ग में स्वर है उ, छोटा उ, उसके बाद है र हलंत वाला और र में भी स्वर है छोटा उ और विसर्ग। वधु, वधु में व हलंत और अ, ध हलंत और बड़ा उ, उसके बाद विसर्ग। ऋषि, ऋषि में री स्वर है, उसके बाद है श हलंत और छोटा ई और विसर्ग। मातृणम, मातृणम में म हलंत आ, स्वर है बना है मा, उसके बाद त और ये नीचे री, बड़ा री और ड़ में स्वर है अ और म हलंत। क्लिप्तम, ये ली, ली में स्वर होता है संस्कृत में। क में लिरी स्वर है। प आधा है तो हलंत लगाएंगे, इसमें प में कोई स्वर नहीं है। त में हलंत लगा के उसका स्वर अलग करेंगे अ और उसके बाद म। अब लिरिकार, लिरिकार में ये लिरी जो है ये स्वर है, क में हलंत लगाएंगे उसका स्वर अलग लिखेंगे आ, र हलंत लगाएंगे और स्वर अलग करेंगे अ और बाद में विसर्ग। देवा, देवा में द व्यंजन, ए स्वर है और व हलंत, आ स्वर है और विसर्ग। एक एक में सबसे पहले है ए स्वर, उसके बाद है क में हम हलंत लगाकर उसका स्वर अलग करेंगे। स्वर क्या है इसमें ऐ, ये ऐ। उसके बाद क में हलंत लगाएंगे और स्वर है अ, विसर्ग। ओम, ओ स्वर है और म हलंत। औषधम, औषधम में औ स्वर है, श में हलंत लगाएंगे अ स्वर है, उसके बाद ध में हलंत लगाएंगे अ स्वर है और म में हलंत लगाएंगे। वाक्यम, वाक्यम में सबसे पहले व में आ स्वर, क य दोनों व्यंजन है, य में अ स्वर है और फिर म हलंत वाला। मूर्धन्य, मूर्धन्य में सबसे पहले म में हलंत और बड़ा उ, के बाद र, ये जो ऊपर वाला र है ये आधा होता है, हलंत होता है, इसमें स्वर नहीं होता। उसके बाद क्या है ध, मूर्धन्य। पहले ध नहीं लिखेंगे, पहले ऊपर वाला र लेंगे, म के बाद ऊपर वाला र, उसके बाद ध, ध में हलंत और ध में स्वर है अ, के बाद है न, न आधा है तो हम हलंत लगाएंगे, स्वर कोई नहीं है। य में हलंत लगाएंगे और स्वर अलग करेंगे अ और विसर्ग। अगर आपको ये शब्द बनाने में कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तालव्य, त में हलंत लगाकर स्वर अलग करेंगे आ, ल में हलंत अ, व में हलंत य में हलंत लगाकर य का स्वर अलग कर देंगे अ और विसर्ग। बायम, बे आ ह य अ म। क्रीड़ा, क ये नीचे वाला र और स्वर है बड़ा ई, ड़ आ। ग्रहणम, पहले है ग में हलंत लगाएंगे, उसके नीचे है र, पहले हम अ नहीं लिखेंगे, पहले नीचे वाला र लिखेंगे, र में हलंत लगा के इसमें स्वर है अ। जब भी हम नीचे वाला र लिखते हैं तो पहले उसी व्यंजन के बाद र लिख के तब स्वर आता है। ह में हलंत और अ स्वर है, ण में हलंत और स्वर है अ और ये मैं है हलंत वाला। वज्र, व में हलंत, व में स्वर है अ, वज्र में ज में हलंत, फिर ये नीचे वाला र और इसमें स्वर है अ, विसर्ग। दृष्टा, द र अ श हलंत, स्वर नहीं है, ट आ, दृष्टा। प्रगति, प में हलंत लगाएंगे, फिर नीचे वाला र लेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर स्वर है अ। ग में हलंत, ग में स्वर है अ। त में हलंत, त में स्वर है छोटा ई और विसर्ग। ब्रह्मा, ब र अ, फिर ह और ये है म,
और अ, ब्रह्म। ब्रह्मचारी, सबसे पहले है ब में हलंत लगाएंगे, नीचे वाला रे और स्वर है अ। उसके बाद ह हलंत, म हलंत, ये ह में म है और स्वर है अ। के बाद है च में हलंत लगाएंगे, च में स्वर क्या है आ। और र में हलंत लगाएंगे और र में स्वर है बड़ा ई। जानवी, ज में हलंत लगाएंगे, स्वर अलग करेंगे आ। उसके बाद है ह में हलंत लगाएंगे और ये ह में है न में हलंत लगाएंगे, स्वर है अ। व में हलंत लगाएंगे, व में स्वर है बड़ा ई। ध्वनि, ध हलंत, ध में स्वर नहीं है, व में हलंत लगाकर व का स्वर अलग करेंगे अ। न में हलंत, छोटा ई और विसर्ग। सरस्वती, स में हलंत, स्वर है अ। र में हलंत, स्वर है अ। स में हलंत, इस स में कोई स्वर नहीं है, आधा व्यंजन है। व में हलंत, व में स्वर है अ। त में हलंत और त में स्वर है बड़ा ई। ऊपर वाले रे को देखते हैं अब। वर्ण है व में स्वर है अ, फिर ऊपर वाला र लेंगे, उसके बाद उसके नीचे का व्यंजन ड़ अ ह। कर्म में सबसे पहले क में हलंत लगाएंगे आ, और ऊपर वाला र में हलंत, फिर म में हलंत और म में स्वर है अ। सप्तर्षि में सबसे पहले स का स्वर है अ, और प में हलंत लगाएंगे, आधा प है तो स्वर नहीं है। त में हलंत लगाएंगे और अ। उसके बाद हम ऊपर वाला रह लेंगे र, फिर षटकोण, हलंत लगाएंगे और स्वर है छोटा ई और विसर्ग। जब भी आपको ये ऊपर वाला रे लिखने में दिक्कत हो तो पहले आप बोलकर देख लिए सप्तर्षि। श से पहले र की आवाज आ रही है, इसलिए हम र को पहले ही लिखेंगे। ढक्का में ढ अ क, आधा हलंत लगाएंगे, फिर क और फिर क में स्वर है आ। वित्तम में सबसे पहले व में हलंत लगाएंगे, छोटा ई, त में हलंत लगाएंगे, त में हलंत, ये दो त हैं, पहले वाला आधा और फिर ये त, इस त में स्वर है अ और म में व्यंजन। सिद्धार्थ, स में हलंत, छोटा ई, उसके बाद द में हलंत और ये नीचे है ध में हलंत और स्वर है आ। उसके बाद है ये ऊपर वाला र, उसमें हम हलंत लगाएंगे, फिर ये थ में हलंत लगाकर स्वर अलग करेंगे अ और विसर्ग। पद्यम, प और अ, उसके बाद ये है द और नीचे है म, पद्मम। शब्द है श में हलंत, स्वर है अ। ब में हलंत, कोई स्वर नहीं है। द में हलंत और स्वर है अ और विसर्ग। पंकजम, प में हलंत लगाएंगे, स्वर है अ और ये है अंगा हलंत है। उसके बाद है क में हलंत लगाकर स्वर अलग करेंगे अ, फिर ज में हलंत, स्वर है अ और फिर म। व्यंजन में पहले है व हलंत, व में कोई स्वर नहीं है, उसके बाद है य हलंत, स्वर है अ। उसके बाद है इया में स्वर नहीं है, आधा इया है। फिर ज में हलंत, स्वर है अ। न में हलंत, स्वर है अ और म में हलंत। कंठ में सबसे पहले क में हलंत, स्वर है अ। अणे में हलंत, क्योंकि इसमें आधा है, स्वर नहीं है। ठ में हलंत, स्वर है अ और विसर्ग। सभी व्यंजनों से स्वर अलग करते जाएंगे, जैसे स में स्वर है अ, और उसके बाद संधि, तो आवाज किसकी आ रही है न, तो पहले क्या लिखेंगे हम न में हलंत, क्योंकि आधा व्यंजन है। उसके बाद है ध में हलंत और ध में स्वर है छोटा ई,
फिर विसर्ग। प्रारंभ, प्रारंभ में है पहले प में हलंत, प में नीचे है र में हलंत और स्वर है आ। उसके बाद है र में हलंत, र में स्वर है अ। उसके बाद म में हलंत, म में कोई स्वर नहीं है। भ में हलंत, भ में स्वर है अ और विसर्ग। संस्कर्ता, स में अनुनासिक, स आधा, फिर क में हलंत, क में स्वर है अ, उसके बाद ऊपर वाला रे, ते आ। संस्कर्ता। अब है कांस कान, क में हलंत, आ अनुनासिक, स में हलंत, क में हलंत, स्वर है आ और न हलंत। कस मिश्रित, क में हलंत, क में स्वर है अ। उसके बाद स में हलंत और स के बाद है म में हलंत और उसके बाद है ई, और ई कैसा है? अनुनासिक। उसके बाद है श में हलंत और च में हलंत और च में स्वर है छोटा ई, और फिर द में हलंत। संयम है संवाद है, स में स्वर है अ और ये है अनुनासिक अनुस्वार। व में हलंत, व में स्वर है आ। द में हलंत, द में स्वर है अ और विसर्ग। ह में हलंत, अ और अनुस्वार, स में हलंत, अ और विसर्ग। दुखम, द उ विसर्ग, ख अ म दुखम। अब प्रातः काले, प्रातः काले में सबसे पहले क्या है? प और नीचे है र और फिर आ। ते में हलंत, ते में स्वर है अ और विसर्ग। के बाद है क में हलंत, क में स्वर है आ। ल में हलंत, ल में स्वर है अ और विसर्ग। इंद्र, ई न हलंत, द हलंत और नीचे र है उसमें हलंत और अ विसर्ग। आपको ये वर्ण वियोग बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मंत्री, म में स्वर है अ। बिना स्वर के व्यंजन हम पूरा नहीं लिखते। बिना स्वर के जो व्यंजन होता है वो आधा होता है। जैसे न में हलंत लगाएंगे, कोई स्वर नहीं है। त्रि हमने अभी देखा था क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो ये किससे मिलके बनता है? त्रिशूल, त्रिशूल बनता है त और र के मिलने से, और इसमें स्वर है अ। तो लिखेंगे हम त में हलंत, र में हलंत और स्वर है ई। यहाँ पे क्या स्वर है? बड़ा ई। राष्ट्रीयम, राष्ट्रीयम में र में हलंत, स्वर है आ। श में हलंत, उसके बाद ट में हलंत और ये नीचे क्या है? र में हलंत और स्वर है अ और फिर म में हलंत। कंठ्यम दंत्य, द में हलंत, स्वर है अ। उसके बाद न में स्वर नहीं है, व्यंजन है। त में भी स्वर नहीं है और य में हलंत लगा के य का स्वर है अ और विसर्ग। मत्स्य, मत्स्य में म में हलंत, म में स्वर है अ। उसके बाद त में स्वर नहीं है। स में स्वर नहीं है। य में हलंत लगाएंगे, स्वर है अ और विसर्ग। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में ओ स्वर, उसके बाद षटकोण, आधा है तो हलंत लगा देंगे और ठ में भी हलंत और य में हलंत लगाकर उसका स्वर अलग करेंगे अ और विसर्ग। उसके बाद संधि अक्षरम, ये क्षत्रिय, क्षत्रिय किससे मिलके बनता है? ये संयुक्त व्यंजन है और ये क और श के मिलने से बनता है। इसमें स्वर है अ। उसी तरह यहाँ पे ये क्षत्रिय दिया हुआ है, ये क और श के मिलने से बना है। संस्कृतम, स में हलंत लगाएंगे और अ, ये अनुस्वार ऊपर है। उसके बाद स में हलंत, स्वर नहीं है। उसके बाद क में हलंत और ये नीचे जो गोल रहता है ये होता है री से ऋषि, री से ऋषि। उसके बाद त में हलंत, स्वर है अ और म में हलंत। ये फिर है धाष्टियम,
यहां देख लेते हैं हम, ये धाष्टियम है, ध आ, ये ऊपर वाला रे पहले आ जाएगा, र, फिर श, ट, य में अ स्वर और म। कार्त्स्नियम में भी क आ, फिर पहले ऊपर वाला रे आएगा, फिर त, स, न, य, म। दाशरथी। अब हमें करना है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग अर्थात ये जो वर्ण दिए हुए हैं इनको मिलाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे द आ, पहले द लिखेंगे, इसमें आ स्वर लगाएंगे, श, फिर र में अ स्वर है, थ में छोटा ई और विसर्ग। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ह। सबसे पहले क्या है, ह में स्वर है छोटा ई, उसके बाद है म में स्वर है आ, फिर है ल में स्वर है अ, फिर है य में स्वर है अ, और उसके बाद है विसर्ग। तो ये क्या शब्द बना है, हिमालय। क में स्वर है री, तो ये जो री है ये ऐसे आता है, श आधा है और न, उसके बाद है विसर्ग। न में अ स्वर है तो ये पूरा न हो गया। र में ए स्वर है तो र लिखेंगे और ए स्वर ऐसे, न आधा ऐसे। द में र स्वर है, र जो ये है द के बाद तो ये नीचे आएगा, क्योंकि द के बाद स्वर नहीं है, द के बाद रे है तो ये नीचे आएगा, अ स्वर हो गया है इसमें और ये विसर्ग। उसके बाद म में अ स्वर है तो मैं पूरा हो गया। उसके बाद इया आधा है, आधा ऐसे लिखेंगे। ज में स्वर है ऊ लगाएंगे। ल में स्वर है अ, तो ये मंजू, ल विसर्ग हो गए। प में स्वर है छोटा ऊ, उसके बाद है आधा श। क में अ स्वर है, उसके बाद र में अ स्वर है और विसर्ग। क में छोटा ऊ स्वर है, उसके बाद आधा क है, फिर फिर उस क में है छोटा ऊ स्वर और फिर ट में अ स्वर है तो ट पूरा हो गया है और ये विसर्ग है। उसके बाद स आधा है, उसके बाद व में अ स्वर है तो स्व, उसके बाद है आधा स और ये त में छोटा ई और ये है क में विसर्ग, स्वस्तिक है। स्वस्तिक है अभी हमने करा। उसके बाद शिक्ष, ये बनेगा पहले श में स्वर है छोटा ई, उसके बाद क और श मिलके बनते हैं संयुक्त व्यंजन, हमने अभी पढ़ा था क्षत्रिय। उसके बाद अ स्वर हो गया तो श पूरा हो गया है, फिर क में अ स्वर है तो क पूरा हो गया है और उसके बाद है विसर्ग। स में अ स्वर है तो ये स पूरा हो गया है, फिर है अंगा, अ से ऐसे और ग पूरा है, ग में ए स्वर आके ड़ में भी आ गया है तो ड़ भी पूरा हो गया है, क में भी आ गया है तो क भी पूरा हो गया है। उसके बाद म हलंत, क्या बन गया है ये, संगणकम। संगणकम होता है कंप्यूटर। क में अ स्वर है तो क पूरा हो गया है, न आधा, द में स्वर है उ, द में स्वर है उ, उसके बाद है क में स्वर है अ तो क पूरा लिखेंगे हम और उसके बाद क्या है विसर्ग। तो ये बना है कंदुके। कंदुके क्या होता है, गेंद। इसके बाद ध में आ, ध में स्वर है आ और ये र को हम इससे अगले वर्ण पे लिखते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे षटकोण और ट भी आधा है और य में ए स्वर है तो हम उस रे को यहां लिखेंगे और म में हलंत लगाएंगे। इसी ये बन गया है धाष्टियम। क में आ स्वर है तो हो गया है का। उसके बाद है र पर हम कहा लिखेंगे, जो आगे का व्यंजन होगा स्वर वाला वहां पर, इस र को हम आगे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम त हलंत वाला तो आधा हो गया, स हलंत वाला तो स भी आधा हो गया, न हलंत वाला तो न भी आधा हो गया। फिर य में अ स्वर है तो य में अ स्वर है, हम अब उस र को यहां लिखेंगे और म हलंत। तो ये क्या बन गया है, कार्त्स्नियम। इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ करते हैं। अर्णव, अर्णव होता है समुद्र, सागर।
उष्ट्रे, उष्ट्रे अर्थात ऊंट। बाह्यम बाहरी, ग्रहणम शिकार करना, वज्रम, वज्रम है इंद्र का शस्त्र, इंद्र के शस्त्र को बोलते हैं वज्रम। दृष्टा देखने वाला, ब्रह्मा परमेश्वर, देवा देवा संसार की पूजनीय शक्तियां या विभूतियां, ऋषि तपस्वी, प्रगति विकास, ब्रह्मचारी विद्या व संयम व्रत रखने वाला, जानवी जन्हू ऋषि की पुत्री गंगा, गंगा को जानवी भी बोलते हैं क्योंकि ये जहू ऋषि की पुत्री हैं। सप्तर्षि 7 महान ऋषियों का समूह। ढक्का क्या है? ढक्का ढोल, डंका, नगाड़ा या डमरू। वित्तम धन, पंकजम कमल, कमल को बोलते हैं पंकज। और संधि 2 वर्णों का मेल। संस्कर्ता संस्कार करने वाला, कास काम किन किन को, कस्मिश्चित कहीं पर, संयम आत्मनियंत्रण, संवाद सौहार्दपूर्ण चर्चा, प्रातः काले सुबह का समय, राष्ट्रीयम देश, मत्स्य मछली, धाष्ट्यम ठिठाई, कार्स्यम संपूर्णता, दाशरथी दशरथ का पुत्र। नरेंद्र राजा, मंजुले रमणीय, पुष्करम कमल, पुष्कर और पंकज कमल को बोलते हैं। स्वस्तिके शुभ चिन्ह, संगणकम संगणक ये कंप्यूटर है, कंदुके गेंद। तो ये था संयुक्त व्यंजनानी पाठ का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ कि आपको वर्ण वियोग और वर्ण संयोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।